बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स एंड ऑल व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब जहाँ भी होंगे अल्लाह के फजल से खैरियत से होंगे। आई एम डॉक्टर इंजीनियर माजिद अमीन, सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट मैथमेटिक्स फ्रॉम पेशावर पाकिस्तान, एंड आई वेलकम यू टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स डॉट फिजिक्स। आज है लेक्चर नंबर 5। चैप्टर हमारा है रियल एंड कम्प्लेक्स नंबर्स, 9th क्लास मैथमेटिक्स का। और जो टॉपिक डिस्कस करेंगे वो है लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स या इंडिसेस, पावर बी के भी उसको हम बोलते हैं। ठीक हो स्टूडेंट्स, तो लेट्स बिगिन अवर लेक्चर। स्टूडेंट्स आप तसल्लुल से आए, कोशिश करें। आज तो 5th लेक्चर है, मैं आपको लिंक दे रहा हूँ प्रीवियस 4 लेक्चर्स के। अगर नहीं दी लिंक तो डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट अवेलेबल है। ओके स्टूडेंट्स, तो ये 3 अल्फाज हमारे सामने आएंगे, बेस, एक्सपोनेंट एंड वैल्यू। इवन इससे पहले भी 8th क्लास में अगर आप देखेंगे स्टूडेंट्स, तो ये हमने लिखा 8x² फॉर एग्जाम्पल, तो इसको हम बोलते हैं बेस। इससे पहले जो नंबर गिवन है इसको हम बोलते हैं माय स्वीट स्टूडेंट्स कोएफिशिएंट, और इसको हम बोलते हैं स्टूडेंट्स पावर या एक्सपोनेंट। क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स? एक्सपोनेंट। मगर यहाँ पे स्टूडेंट्स ये मैंने लिखा a पावर n, इसका क्या मतलब होगा? अगर ये n कोई पॉजिटिव नंबर हो, इफ n इज अ पॉजिटिव नंबर, अगर नेगेटिव हो तो हम नीचे ले जाएंगे, वेट बाद में। अगर n कोई पॉजिटिव नंबर हो तो a पावर n का क्या मतलब होगा? a पावर n का मतलब होगा कि आप a को n टाइम्स मल्टीप्लाई करें। इनको फिर हम फैक्टर्स बोलते हैं कि आप a के यानी a के n फैक्टर्स बनाएंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। एक लफ्ज आप इस्तेमाल करते हैं स्टूडेंट्स, फैक्टर्स। अज्जा उर्दू में, जैसे 10 को अगर मैं लिखूं 2 मल्टीप्लाइड बाई 5, तो वी से कि 2 and 5 आर फैक्टर्स ऑफ 10। बाय द वे फैक्टर्स की ये डिफिनीशन है। स्टूडेंट्स बोलते हैं सर हम इनको क्यों मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करते हैं? फैक्टर की ये डिफिनीशन है जो दूसरी चीज को पूरा पूरा डिवाइड करे, अ डिवाइजर विच डिवाइड्स एग्जैक्टली। जैसे स्टूडेंट्स 10 अगर आप 2 से डिवाइड कर देंगे तो परफेक्टली हो जाएगा, 5 आ जाएगा, तो we say it is a divisor and it divided 10 exactly, तो we say कि 2 is factor। अगर इसकी जगह मैं 4 कर दूं तो ये तो 2.5 आएगा। अब ये डिवाइजर है बट फैक्टर नहीं है। ठीक है, ये डिफिनीशन है। तो जब आप किसी नंबर को मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करते हैं तो ये दोनों ऑटोमेटिकली इसको डिवाइड करेंगे, तो हम आगे बंद करके कहते हैं कि ये जी इनके फैक्टर्स हैं। 2 10 को डिवाइड करता है, बिल्कुल 5 आएगा। 5 10 को डिवाइड करता है, बिल्कुल एग्जैक्टली, तो 2 आएगा। तो लिहाजा ये फैक्टर्स है, वो तो ठीक है। तो a पावर n का ये मतलब है कि मल्टीप्लाई a n टाइम्स, या देयर विल बी n फैक्टर्स ऑफ a। फॉर एग्जाम्पल माय स्वीट स्टूडेंट्स, a क्यूब, a पावर 3 या a क्यूब। तो स्टूडेंट्स प्रीवियस क्लास में अगर आप मेरे साथ थे तो मैंने शायद आपको वहां पे बताया कि जब बेसिस सेम हो तो पावर्स विल बी एडेड, और मल्टीप्लिकेशन में अगर हो तो इसको आप लिखेंगे स्टूडेंट्स 1 + 2, तो इट विल बी इक्वल टू x पावर 3। इसी तरह इसको आप लिख सकते हैं स्टूडेंट्स हकीकत में a पावर 1 डॉट a पावर 1 डॉट a पावर 1। a को आप 3 दफा मल्टीप्लाई करें, इट इज कॉल्ड a क्यूब। राइट स्टूडेंट्स, ए आप मल्टीप्लाई करें 3 टाइम्स, या ए के आप 3 फैक्टर्स बनाएं और हर फैक्टर जाहिर है ए होगा। तो ये जो आपने ए पावर एन लिखा, इसमें इस ए को हम क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स? बेस। यानी यहाँ पे जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं आपसे कहूँ 2 पावर 3, तो 2 पावर 3 का मतलब ये होगा कि आप 2 को 3 दफा मल्टीप्लाई करें। 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 2। ठीक हुआ, डॉट मीन्स मल्टीप्लाई सेंटर डॉट, या 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 ऐसा आप कहें तो ये आपका आ जाएगा 8। तो स्टूडेंट्स इस 2 पावर 3 इज इक्वल टू 8 में इस 2 को आप क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स? इस 2 को आप लोग बोलते हैं बेस, और 3 इंडेक्स है या एक्सपोनेंट है। क्या है माय स्वीट स्टूडेंट्स? एक्सपोनेंट, और ये इसकी वैल्यू है, ये 2 पावर 3 की वैल्यू है। तो a पावर n में इस a को हम कहेंगे बेस, और इस n को हम कहेंगे एक्सपोनेंट, और इससे जो जवाब आएगा वो इसकी वैल्यू होगी। सिमिलरली स्टूडेंट्स अगर मैं आपको कहूं एग्जांपल आप ले 2 पावर 4, इसका मतलब ये होगा कि 2 आप 4 दफा मल्टीप्लाई करें, 2 2 3 4, 2 पावर 4 इज इक्वल टू 16। ठीक स्टूडेंट्स, अब ये हमने कहा कि ये कोई नेगेटिव नंबर अगर पॉजिटिव नंबर होगा।
अगर नेगेटिव नंबर हो स्टूडेंट्स तो नथिंग टू वरी अबाउट, ये सिंपल, फिर आप इसको नीचे ले जाएंगे। जैसे अगर वो आपसे कहे, बिकॉज ये तो आप नहीं कह सकते स्टूडेंट्स के 2 को आप -3 दफा मल्टीप्लाई करें, -3 दफा, दफा तो एक दफा, दो दफा, तीन दफा, अगर कुछ ना हो तो 0 दफा, ठीक है, यानी मल्टीप्लाई ना करें तो 0 दफा मल्टीप्लाई करें। तो दैट्स वाई आप 2 को 3 दफा मल्टीप्लाई कर सकते, 4 दफा, ऑफ कोर्स -3 दफा, इट मेक्स नो सेंस। तो इसका सिंपल ये मतलब होगा स्टूडेंट्स, इसको आप नीचे ले जाएंगे, इट विल बी इक्वल टू 2 पावर 3। ठीक हुआ, इसको फिर आप 3 दफा मल्टीप्लाई करेंगे, 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 2, इट विल बी इक्वल टू 1/8। ठीक स्टूडेंट्स, अब इसके कुछ लाज है, लाज ऑफ एक्सपोनेंट्स एंड इंडिसेस, अगर मल्टीप्लाई हो, डिवीजन हो, तो लेट्स डिस्कस दोज लाज। Okay, students, so let's discuss this idea, multiplication laws of indices. ये हमने लिखा स्टूडेंट्स कि अगर ए बी दे बिलोंग टू आर, आर मींस द सेट ऑफ रियल नंबर्स। स्टूडेंट्स मैंने आपको डिस्कस कर भी दिया है रियल नंबर्स प्रीवियस लेक्चर्स में, आपको मिल जाएगा लेक्चर, मगर फिर भी अगर आप ना हो तो आप सुने, जब स्क्वायर रूट के अंदर कोई नेगेटिव नंबर हो तो वो रियल नहीं होता, वो इमेजिनरी होता है। ठीक है, इसमें फिर आयोटा आपका बन जाएगा। जैसे आप √-4 एक इमेजिनरी नंबर है, इसको फिर आप लोग ऐसे लिखते हैं √4 √-1 स्क्वायर रूट, ये आपका जाएगा 2 आयोटा। जब आयोटा जिसमें ना हो वो सारे के सारे रियल नंबर्स हैं, जैसे स्टूडेंट्स 2 4 स्क्वायर रूट ऑफ 8 3/-5, ये सारे आपके रियल नंबर्स हैं। Those numbers which do not contain iota are called real numbers। या जब स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव नंबर हो वो रियल नहीं है, बाकी सारे के सारे रियल नंबर्स हैं। ठीक है, ये उनके लिए जिन्होंने वो लेक्चर अटेंड नहीं किया हो। और स्टूडेंट्स m and n दे बिलोंग टू नेचुरल नंबर्स। अभी हमने कहा ये कोई पॉजिटिव होगा, पॉजिटिव नंबर होगा, पॉजिटिव इंटीजर ये होगा, इट इज सम पॉजिटिव इंटीजर पावर। जैसे स्टूडेंट्स अगर मैं आपसे कहूँगा 2-3 दफा मल्टीप्लाई करें या 2-4 दफा मल्टीप्लाई करें, ये तो नहीं होगा कि 2-4.5 दफा मल्टीप्लाई करें, ये तो नहीं होगा स्टूडेंट्स 2-4.5 दफा मल्टीप्लाई करें। तो ये पावर मस्ट कोई a पावर n, तो दिस मस्ट बी अ पॉजिटिव इंटीजर, ये मैं आपको बताना भूल गया, इट मस्ट बी अ पॉजिटिव इंटीजर, जिसको आप लोग नेचुरल नंबर भी फिर बोलते हैं। आप एक दफा मल्टीप्लाई करें, 2 दफा, आप एक दफा लेके मल्टीप्लाई करें तो 1 दफा बस 2 आएगा, 2 आप 2 दफा मल्टीप्लाई करें 2 ज़रब 2, 2 आप 3 दफा मल्टीप्लाई करें 2 ज़रब 2 ज़रब 2 एंड सो ऑन। तो स्टूडेंट्स अब रूल ये है कि टू मल्टीप्लाई पावर्स ऑफ द सेम बेस, कीप द बेस द सेम, वही बेस आप रखें एंड एड द एक्सपोनेंट्स। जैसे स्टूडेंट्स a पावर m डॉट a पावर n, तो ये सेम बेसिस हैं, तो आप बेस सेम रखें और पावर्स आप जमा करें m n n। जैसे स्टूडेंट्स फॉर एग्जांपल अगर मैं आपसे कहूं स्टूडेंट्स, फॉर एग्जांपल 2 पावर 3 डॉट 2 पावर जैसे 4, ठीक है, तो ये या तो ये कि आप इसको अलहदा करें, इसकी वैल्यू है स्टूडेंट्स 8 और इसकी वैल्यू है 16। कैसे? इसकी वैल्यू 8 है माय स्वीट स्टूडेंट्स, 2 पावर 3 2 आप 3 दफा मल्टीप्लाई करें, ठीक है, तो इट इज इक्वल टू 8, इसकी वैल्यू है 8। इसी तरह 2 पावर 4 अगर आप करेंगे तो 2 आप 4 दफा मल्टीप्लाई करें, तो स्टूडेंट्स इट इज इक्वल टू 16। अब आप 16 और 8 मल्टीप्लाई करें, ये आपका आ जाएगा 128। ठीक है, मगर रूल ये है कि जब मल्टीप्लिकेशन में हो एंड द सेम बेस, तो कीप द सेम बेस, वही बेस आप रखें एंड एड द पावर्स। ये आप क्या करें स्टूडेंट्स, जमा करें, तो ये आपका आ जाएगा 2 पावर 7, 2 आप 7 दफा मल्टीप्लाई करें स्टूडेंट्स, तो ये आपका 128 आ जाएगा। ठीक है, अब इसमें रूल ये कि सेम बेसिस हो। अब ये तो नहीं है कि आपको ये गिवन हो कि 2 पावर 3 मल्टीप्लाइड बाई स्टूडेंट्स लेट्स से 5 पावर 2, इसके साथ तो कुछ नहीं किया जा सकता बिकॉज दे आर डिफरेंट बेसिस। ये आप सिंप्लीफाई फर्दर नहीं कर सकते, इसकी वैल्यू आप निकालेंगे 8, इसकी वैल्यू आप सेपरेट लिखाएंगे 5 मल्टीप्लाई करें 2 टाइम्स, तो ये आपका आ जाएगा 25। ये फिर आप सॉल्व करें, आई थिंक 200 आ जाएगा।
ठीक हुआ स्टूडेंट्स? ओके। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट लॉ, डिवीजन लॉ ऑफ इंडिसेस ऑफ एक्सपोनेंट। वही बात है स्टूडेंट्स, टू डिवाइड पावर्स ऑफ द सेम बेस, कीप द बेस द सेम एंड सिंपली सब्ट्रैक्ट द एक्सपोनेंट्स। ऊपर में से नीचे आप माइनस करेंगे। जैसे स्टूडेंट्स, अब ये अगर है सेम बेसिस है, डिवीजन में है, तो डायरेक्ट आप लोग लिखेंगे अबव पावर में से बिलो पावर माइनस एक्सपोनेंट आप लोग माइनस करेंगे। और हम लिखते हैं किताबों में कि m शुड बी ग्रेटर देन n, बिकॉज छोटा जाएगा बड़े की तरफ। अगर नीचे वाला बड़ा हो तो ऊपर वाला फिर हम नीचे ले आएंगे, फॉर एग्जांपल। तो कीप द सेम बेस में हम स्टूडेंट्स इस तरह भी हम फिर स्टेप वाइज इसको करते हैं। रूल ये है कि नीचे वाला जाएगा ऊपर, और इसके लिए फिर रूल ये है स्टूडेंट्स कि आप एक स्टेप अगर आप ऊपर नीचे करते हैं तो रूल ये कि पावर को आप मल्टीप्लाई करेंगे विद नेगेटिव साइन, ये आपका n। फिर वही आप इस्तेमाल करेंगे स्टूडेंट, सेम बेस से आप इनको जमा करेंगे। ऑफ कोर्स आप जमा करेंगे, मगर वो माइनस n है तो ये आपका आ जाएगा माइनस n। ठीक है, इस तरह स्टेप है। पहले ये जाता है ऊपर, और ऊपर जब आप इसको ले जाएंगे तो पावर विल बी मल्टीप्लाइड विद नेगेटिव साइन, दैट विल बिकम a पावर माइनस n। फिर अब ये तो एक तरह से मल्टीप्लिकेशन है, आप स्टूडेंट्स कॉमन बेस रखें, इन दोनों को सिंपली जमा करें, m प्लस माइनस n, इट बिकम्स m माइनस n। ठीक स्टूडेंट्स, फॉर एग्जांपल अब यहाँ पे ये हम तब करेंगे जब m n से बड़ा हो, तो छोटे वाला बड़े वाले के पास जाएगा। जैसे माय स्वीट स्टूडेंट्स, आपको अगर कोई कहे कि मिसाल के तौर पर 2 पावर 6 डिवाइडेड बाई लेट्स से 2 पावर 2। ठीक, अब ये कॉमन बेस है, यू कैन सी कॉमन बेस है। तो स्टूडेंट्स रूल ये होगा कि ये ऊपर वाला डायरेक्ट आप ऊपर वाले में से नीचे वाला माइनस करें। बेहतर ये है कि आप प्रॉपर करें। 2 पावर 6 है, ये 2 पावर 2 है, इसको आप ऊपर ले जाएं तो इट विल बी 2 पावर माइनस 2। फिर आप जमा करें तो 2 पावर 6 माइनस 2। काफ़ी दफ़ा आप इस्तेमाल करेंगे इन लॉस को फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर के कोर्सेज में, तो ये तो बेसिक बातें हैं। आपका इन पर कमांड होना चाहिए। तो ये आपका आ जाएगा 2 पावर 4, और दो आप 4 दफ़ा मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 आएगा। ठीक हो स्टूडेंट्स? अब ऊपर वाला अगर छोटा हो, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं ये लिखूं 3 पावर 2 डिवाइड बाई 3 पावर 5, अब ऊपर वाला नीचे आएगा। बेशक आप इसको ऊपर ले जा सकते हैं, कोई इशू तो नहीं है। ऊपर वाले में से नीचे वाला माइनस करें, इट्स ओके। अल्टीमेटली फिर आप इसको नीचे ले आएंगे 3 पावर 3, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। तो इसका बेहतर ये था कि जब बड़ा हो तो बड़े वाले से छोटा वाला माइनस का डायरेक्ट आप लेके स्टूडेंट्स 5 माइनस 2। ठीक है, ऊपर वाला फिर नीचे जाएगा, और फिर नीचे में से ऊपर का पावर माइनस होगा, तो ये आपका आ जाएगा स्टूडेंट्स 3 पावर 3। वही आंसर आया, कोई इशू तो नहीं है। ये आप इसको ऊपर ले जाएं, फिर जब ऊपर नीचे आए नेगेटिव आएगा फिर आप नीचे ले जाएं, और वही बात ये आया कैसे। तो डियर स्टूडेंट्स, ये आप इसको कर सकते हैं कि ऊपर वाला जब नीचे ले आएगा, रूल ये है एक स्टेप ऊपर नीचे करने से, मूव करने से पावर को आप माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे। फिर बेसिस सेम है तो पावर्स विल बी एडेड। ठीक हुआ? अब एक तीसरा लॉ, पावर का पावर। ओके स्टूडेंट्स, दिस इज द थर्ड लॉ, पावर लॉ ऑफ इंडिसेस। तो हमने लिखा स्टूडेंट्स के टू रेज एन एक्सपोनेंशियल एक्सप्रेशन, या यानी जिसका कोई एक्सपोनेंट हो, एक्सप्रेशन। ओके सर, ओके स्टूडेंट्स, थर्ड लॉ, पावर लॉ ऑफ इंडिसेस। हमने लिखा टू रेज एन एक्सपोनेंशियल एक्सप्रेशन मींस का एक्सप्रेशन हो जिसका ऑलरेडी कोई एक्सपोनेंट हो, पावर हो, टू अ पावर। जब एक्सपोनेंट हो तो वो तो ऑटोमेटिकली पावर फॉर्म में होगा। जैसे स्टूडेंट्स ए स्क्वायर पावर फॉर्म में है, उसका दोबारा फिर पावर है, शॉर्टकट में हम बोलते हैं पावर का पावर। तो कीप द बेस द सेम एंड सिंपली मल्टीप्लाई द एक्सपोनेंट्स। यानी मतलब ये है स्टूडेंट्स, जैसे अब ये कोई एक्सपोनेंशियल है, ऑलरेडी एक्सपोनेंट है, उसका दोबारा फिर पावर है, तो हम क्या करेंगे माय स्वीट स्टूडेंट्स, पावर्स विल बी मल्टीप्लाइड। ठीक है, अगर आपसे कहा जाए कि 2 पावर 3 होल पावर 2 मिसाल, तो आप क्या करेंगे स्टूडेंट्स, इसका ये मतलब है, इसका ये आप मल्टीप्लाई करेंगे 2 पावर 6, दो फिर आप 6 दफा मल्टीप्लाई करेंगे तो 64 आएगा।
ठीक स्टूडेंट्स, क्यों? अभी जो मैंने आपको बताया कि एक्स स्क्वायर का क्या मतलब है, एक्स आप 2 दफा मल्टीप्लाई करें, तो वही बात है 2 पावर 3 इसको आप एक्स कंसिडर करें, 2 पावर 3 एक्स स्क्वायर, इसका मतलब है कि एक्स को आप 2 दफा मल्टीप्लाई करें। हकीकत में ये है, ये हकीकत में ये चीज है। तभी आपने कहा अब एडिशन वाला करें, मल्टीप्लिकेशन वाला के, जब वो तो पावर विल बी एडेड, कॉमन बेस अगर मल्टीप्लिकेशन में हो तो क्या ये नहीं आएगा माय स्वीट स्टूडेंट्स? आप जरा इमेजिन करें कि यहाँ पे 4 है, अब ये x है तो x पावर 4, x आप मल्टीप्लाई करेंगे 4 दफा, तो 2 पावर, यहाँ पे ये इत्तेफाकन x है 2 पावर 3, तो ये आप 4 दफा मल्टीप्लाई करेंगे स्टूडेंट्स, दिस विल बी +3 so it will be equal to 2 पावर 4, सॉरी है 2 पावर 12। तो हम कहते हैं शॉर्टकट में कि ये दोनों आप मल्टीप्लाई करेंगे 3 पावर 4 मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 2 पावर 12। ठीक हो स्टूडेंट्स, नजर आइडिया? ऑल राइट स्टूडेंट्स, ये भी मल्टीप्लिकेशन में एक ला है, दैट्स व्हाई वी हैव रिटन मल्टीप्लिकेशन लाज। इससे पहले भी हमने डिस्कस किया कि अगर सेम बेसिस हो और पावर्स डिफरेंट हो तो दे विल बी एडेड। अब हमने क्या लिखा, वहां पे सेम बेसिस थे एंड पावर्स वर डिफरेंट, यहाँ पे अब बेसिस डिफरेंट है। इफ डिफरेंट बेसिस आर मल्टीप्लाइड एंड हैव द सेम एक्सपोनेंट, होल एक्सपोनेंट, अप्लाई द एक्सपोनेंट टू ऑल द बेसिस। फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट्स, अगर ये हो, अब देखिए डिफरेंट बेसिस है और देयर इज होल एक्सपोनेंट, तो ये पावर आपका इन दोनों को सेपरेटली अप्लाई होगा। जैसे माय स्वीट स्टूडेंट्स, मगर मैं अगर आपसे कहूँ कि 2x पावर 3 डिफरेंट बेसिस मल्टीप्लिकेशन में है और होल एक्सपोनेंट, ये तमाम को चाहे 2 क्वांटिटीज हो 3 क्वांटिटीज हो जितनी भी है, तमाम को ये अलहदा जितने भी मल्टीप्लिकेशन में हो तमाम को अप्लाई होगा। ठीक है, अब ये आपका शॉर्टकट में इस तरह लिखेंगे 2 पावर 3 x पावर 3। अब आप ये मत पूछना कि क्यों, अभी आपको कहा 2x पावर 3 का क्या मतलब है कि ये चीज़ आप 3 दफ़ा मल्टीप्लाई करें, तो ये आपका है 2x, नेक्स्ट 2x, नेक्स्ट 2x। अब आप 2 सेपरेटली कंबाइन करें स्टूडेंट्स और x सेपरेटली कंबाइन करें, और फसला के मुताबिक जब ये सेम बेसिस हो एंड देयर इज पावर, तो ये आपका जमा होगा 1 + 1 1, ये आपका आ जाएगा 2 पावर 3 एंड सिमिलरली ये भी आपका आ जाएगा x पावर 3। राइट स्टूडेंट्स, और ये रूल आपका डिवीजन में भी है, ये डिवीजन में भी है। अगर ये इस तरह डिवीजन में हो स्टूडेंट्स, a/b होल पावर n, ज़ाहिर यहाँ पे अब ये b कोई नॉन जीरो नंबर होगा, बिकॉज एनीथिंग बाय जीरो इट इज मीनिंगलेस, तो ये पावर आपका दोनों को अलहदा अलहदा अप्लाई होगा। यू गॉट द पॉइंट स्टूडेंट, चाहे डिवीजन हो, डिफरेंट बेसिस डिवीजन में हो या मल्टीप्लिकेशन में हो। अब एडिशन में तो आप नहीं कर सकते, ये एडिशन में तो आप नहीं कर सकते स्टूडेंट्स, यानी ये तो आप नहीं कह सकते कि a+b होल पावर n ये अप्लाई होगा a/n+b/n, नो दे विल नॉट बी इक्वल। ठीक है, अब स्टूडेंट्स 2x होल स्क्वायर 3x होल स्क्वायर तो बिल्कुल बराबर है, ये अब मल्टीप्लिकेशन में है तो ये पावर आप अप्लाई करें इसको भी और इसको भी। मगर ये तो आप नहीं कर सकते स्टूडेंट्स के 3 + x होल पावर 2, कि ये आप इसको अलहदा अप्लाई करें और इसको अलहदा अप्लाई करें, नो। ये तो आपका a+b होल स्क्वायर फार्मूले के प्लस और माइनस ये फिर फार्मूले के मुताबिक हम अप्लाई करेंगे। a² + b² + 2ab आएगा साथ में। ठीक है, फार्मूले ऊपर तो अभी तक हम नहीं आए हैं, मुनासिब टाइम पे आ जाएंगे, मगर एलिमेंट्री बातें हैं 8th क्लास में। ठीक, तो ये आप अलहदा अलहदा अप्लाई नहीं कर सकते, मगर ये अगर मल्टीप्लाई में हो या डिवीजन में हो तो पावर आप अलहदा अलहदा अप्लाई कर देंगे। जमा में हो या माइनस में हो तो आप अलहदा अलहदा अप्लाई नहीं करते, बल्कि उसको आप किसी फार्मूले के मुताबिक ओपन करेंगे। ये क्यूब हो तो a³ + b³ + 3a² + 3ab² फार्मूला लगेगा। पॉइंट टू बी नोटेड, एडिशन और सब्ट्रैक्शन में आप होल पावर डिफरेंट बेसिस को सेपरेट सेपरेट नहीं अप्लाई कर सकते, मल्टीप्लाई और डिवीजन में कर सकते हैं, प्लस और माइनस में नहीं कर सकते। ऑल राइट स्टूडेंट्स, ये हम लास्ट 2 लाज हैं इस टॉपिक में, एक है जीरो एक्सपोनेंट, एक है नेगेटिव इंडिसेस या एक्सपोनेंट। नेगेटिव एक्सपोनेंट, जीरो एक्सपोनेंट या जीरो इंडिसेस स्टूडेंट्स, तो अब रूल ये होगा
कि फॉर एग्जांपल अब कोई नेगेटिव इंडिसेस हो तो आप इसको ऊपर, जैसे फॉर एग्जांपल ए पावर माइनस एम है, नेगेटिव है, एम इज़ अ पॉजिटिव नंबर, तो नेगेटिव इंटू पॉजिटिव इज नेगेटिव। तो कोई मनफी हो तो उसको आप एक स्टेप ऊपर नीचे करेंगे और इसको आप नेगेटिव से मल्टीप्लाई करेंगे या इसको आप नीचे ले जाएंगे, इट विल बी इक्वल टू 1/a⁴m। जैसे फॉर एग्जांपल आपको अगर कोई कहे कि 2⁻⁻⁴, तो 2⁻⁻⁴ स्टूडेंट्स इट सिंपली मीन्स आप इसको नीचे ले जाएंगे तो इट विल बिकम 2⁻⁴, और नीचे फिर आप 2 4 दफ़ा मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 2 3 4, माई स्वीट स्टूडेंट्स इट इज़ 1/16। ठीक हुआ। इसी तरह अगर a/b⁻−m हो, ये अक्सर आपका काम आता है सेकंड ईयर में। थोड़ी सी आप पावर पहले वो डिवीजन के रूल के मुताबिक आप सेपरेट अप्लाई करेंगे। ठीक हुआ। फिर आप इसको ऊपर ले जाएंगे तो ये ऊपर जाके पॉजिटिव बनेगा, ऊपर वाले को आप नीचे ले आएंगे वो नीचे पावर पॉजिटिव बनेगा, तो ये आपका आ जाएगा b/a⁻m। तो इन सिंपल वर्ड्स अगर कोई आप सिंपल इनको इंटरचेंज करें और आप नेगेटिव को पॉजिटिव बना दें। ठीक है। शॉर्टकट में अगर आपको फिर आएगा x/y x−y⁻⁻4, तो आप इनको इंटरचेंज कर देंगे स्टूडेंट्स, x−y x+y और पावर को आप 4 कर देंगे, नेगेटिव से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है। इससे आप ये बना सकते हैं, मगर जाहिर हम अपने लिए चीज़ें आसान बनाते हैं। इससे आप ये बनाएंगे, इससे आप ये बनाएंगे, इससे तो आप ये नहीं बनाएंगे, बिकॉज 4 के साथ आप इजी फील करते हैं या -4 के साथ, ऑफ कोर्स 4 के साथ। ठीक हुआ। और 0 स्टूडेंट्स एनी non students anything power 0, we say that a power 0 is equal to 1, बशर्ते कि ये a कोई नॉन जीरो नंबर हो। 0/0 1 के बराबर नहीं होता, ये इसको हम इनडिटर्मिनेट केस बोलते हैं माय स्वीट स्टूडेंट्स। अच्छा, इसका आप ज़रा प्रूफ करें। जैसे फॉर एग्जांपल आपको अगर कहा जाए 2/0 तो आप डायरेक्ट कहेंगे 1। स्टूडेंट्स एनीथिंग पावर 0 इज इक्वल टू 1, 0/0 को आप 1 नहीं कह सकते। ये फिर सेकंड ईयर में आप लोग पढ़ेंगे, इसको हम इनडिटर्मिनेट केस बोलते हैं। इसकी मुख्तलिफ पॉसिबल वैल्यूज है, डिपेंडिंग ऑन द केस सिचुएशन के हम एक वैल्यू लेंगे। इससे 1 कैसे आता है स्टूडेंट? जैसे फॉर एग्जांपल 2/0, मिसाल 3/0 में लेता हूँ। चलिए स्टूडेंट्स ये 1। अच्छा, क्या इसको मैं लिख सकता हूँ 2 - 2 0 को? जाहिर है 4 - 4 भी लिख सकता हूँ, 6 - 6 भी। अभी जो आपने एडिशन वाला रूल किया, इसको फिर मैं लिख सकता हूँ 3/2 मल्टीप्लाइड बाई 3/-2। अभी जो आपने किया कि जब सेम बेसिस हो पावर्स फिर हम जमा करेंगे, वही रूल हमने एडवांस अप्लाई किया रिवर्स में। तो अभी इसको आप नीचे ले जाएं, ये आपका आ जाएगा स्टूडेंट्स 3², ऊपर क्या आया 9, ये 9 है, यहाँ पर ये भी 9 है, तो 9/9 इज 1। ठीक हुआ। इसको आप जनरली अगर कहें n-n करें तो ये फिर आपका n होगा, ये n होगा 3/n डिवाइड बाई 3/n। इससे आंसर आ जाएगा स्टूडेंट्स आपका 1। इन सिंपल वर्ड्स, एनीथिंग रेज टू द पावर 0 विल बी इक्वल टू 1। ठीक हुआ स्टूडेंट्स। तो आई थिंक इस लेक्चर में यहाँ तक काफ़ी है। नेक्स्ट लेक्चर बड़ा इंपॉर्टेंट होने वाला है आपके लिए, वो होगा कॉम्प्लेक्स नंबर्स, द सम ऑफ रियल नंबर एंड इमेजिनरी नंबर। तो नेक्स्ट लेक्चर तक हमें इजाज़त दे, जब मैं वो रिकॉर्ड कर दूंगा यहाँ पे फिर आपको शो होगा, आप डायरेक्ट यहाँ पे क्लिक करके जा सकते हैं। अपनी दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।